हाँ तो दोस्तों, आज हम लोग ये प्रायद्वीपीय भारत पढ़ेंगे। पेंसुलर इंडिया पार्ट 1 देख रहे हैं आप। इसका मतलब ये है कि कई पार्ट में आपको एक वीडियो मिलेगा। ठीक है, ये है प्रायद्वीपीय भारत, आज का टॉपिक है। इससे पहले आप लोगों ने जो वीडियो देखा है उस वीडियो में गोंडवाना लैंड, अंगारा लैंड का चर्चा किया गया था। फर्स्ट वीडियो अक्षांश देशांतर से संबंधित वीडियो आपने देखा होगा। उससे संबंधित जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको बताया गया है। उसके बाद आप जो क्वेश्चन देखे होंगे या वीडियो देखे होंगे, आप जो है उस वीडियो में आप उत्तर का पर्वतीय प्रदेश पढ़े होंगे, फिर उत्तर भारत का विशाल मैदान देखे होंगे। इसके बाद जो है प्रायद्वीपीय भारत का पर्वतीय प्रदेश देख रहे हैं, जिसमें प्रायद्वीपीय भारत। ठीक है, तो आइए देखते हैं यहाँ पर। तो प्रायद्वीपीय भारत ये एक बार हम लोग इसको फिगर में देख लेते हैं। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत। ठीक, ये देख रहे हैं, ये अरावली पर्वत, ये प्रायद्वीपीय भारत का ही भाग है। थोड़ा सा आप देखते जाएं। ये विंध्यन पर्वत श्रेणी, इसका उत्तरी सीमांत का विस्तार है। ठीक है, और यहाँ पर जो देख रहे हैं छोटा नागपुर पठार, इसका उत्तर पूर्वी विस्तार है। और यहाँ पे देख रहे हैं मेघालय का पठार, ये मेघालय का पठार यहाँ पर है। उत्तर पूर्वी सीमांत का विस्तार यहाँ पे देख रहे हैं। इसका पश्चिमी विस्तार आप जो देख रहे हैं यहाँ पर, ये पूरा क्षेत्र देख रहे हैं, ये पूरा क्षेत्र इसका ये पश्चिमी घाट है। पूर्वी विस्तार इसका पूर्वी घाट के रूप में देखा जा सकता है। ठीक है, और यहाँ से ठीक है कन्याकुमारी, ठीक, कन्याकुमारी तक इसका विस्तार मिलेगा। ठीक, यहाँ तक। तो ऐसे आप देख रहे हैं। ठीक है, ये प्रायद्वीपीय भारत, ये है प्रायद्वीपीय भारत। ठीक है, चले आइए देखते हैं यहाँ पर एक फिगर के द्वारा समझने का प्रयास करें। ठीक है, ये तो क्वेश्चन आंसर कैसे करना है, कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से, वो भी देखेंगे हम लोग। तो प्रायद्वीपीय भारत का अगर आकार का चर्चा कर ले हम लोग एक बार, ये आकार, तो आकार कैसा आपको नज़र आ रहा है? त्रिभुजाकार नज़र आ रहा है। ठीक है, इसका प्रायद्वीपीय भारत आप देख रहे हैं। क्वेश्चन, प्रायद्वीपीय भारत किसका भाग है? तो आप बता सकते हैं गोंडवाना लैंड का भाग है। गोंडवाना लैंड का भाग है, जो फर्स्ट लेक्चर में ये बताया गया था, गोंडवाना लैंड का भाग है। क्वेश्चन पूछा गया भारत का प्राचीनतम भूखंड कौन सा है, भूक्षेत्र कौन सा है? तो आप बताएंगे क्या? प्रायद्वीपीय भारत। तो प्रायद्वीपीय भारत से 3 क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाते हैं। ठीक है, अब थोड़ा इसका विस्तार चर्चा कर लें, विस्तार के विषय में। ये तो आकार हो गया, इसका भाग है गोंडवाना लैंड का। भारत का प्राचीनतम भूखंड कौन सा है? तो प्रायद्वीपीय भारत है। ठीक है, और यहाँ पे प्रायद्वीप जो शब्द आ रहा है, प्रायद्वीप का मतलब होता है वह स्थलखंड जो 3 तरफ से जल से घिरा होता है। और 3 तरफ से इधर क्या है? ये है अरब सागर है, और इधर क्या है? बंगाल की खाड़ी है, बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी। ठीक है, और इसके दक्षिण में क्या मिलेगा आपको? इंडियन ओशियन, हिंद महासागर, ये हिंद महासागर। तो विश्व में कोई भी ऐसा क्षेत्र जो 3 तरफ से जलीय क्षेत्र से घिरा होता है उसको क्या बोलते हैं? प्रायद्वीप। ठीक, और अब देखते हैं प्रायद्वीप भारत में कौन कौन से पर्वत कहाँ कहाँ पे मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो भाग है यहाँ पर,
इसका उत्तर पूर्वी सीमांत पश्चिमी सीमांत पूछा जाता है। इसका विस्तार यहाँ पर अरावली पर्वत के रूप में, यह अरावली पर्वत के रूप में मिलता है। ठीक है, इसका उत्तरी विस्तार प्रायद्वीपीय भारत का ये मिलता है विंध्यन पर्वत श्रेणी के रूप में मिलता है। ठीक, और इसका जो पूर्वी विस्तार है यहाँ पर ये पूर्वी विस्तार यहाँ पर है, ये छोटा नागपुर पठार है पूर्वी विस्तार। और पूर्वी सीमांत का विस्तार मेघालय का पठार या शिलांग का पठार, मेघालय का पठार या शिलांग का पठार। ठीक, और इसका पश्चिमी विस्तार अगर पूछा जाए, प्रायद्वीपीय भारत का पश्चिमी विस्तार, प्रायद्वीपीय भारत का पश्चिमी विस्तार पूछा जाए आपसे तो आप बताएंगे क्या? पश्चिमी घाट। विस्तार कहाँ है? पश्चिमी घाट। ठीक, और इसका पूर्वी विस्तार पूर्वी घाट, पूर्वी घाट। और दक्षिण में इसका विस्तार कहाँ तक मिलता है? कन्याकुमारी तक। इसका विस्तार दक्षिण में कहाँ मिलता है? कन्याकुमारी तक मिलता है। ठीक है, और इसका अगर सामान्य ढाल देखा जाए, सामान्य ढाल प्रायद्वीपीय भारत का सामान्य ढाल कैसे मिलेगा आपको? ऐसे, ये सामान्य ढाल कैसा मिलेगा? ये उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूरब। ठीक है, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूरब। ठीक, प्रायद्वीपीय भारत का ढाल, ये सामान्य ढाल है। और ढाल भी इसमें मिलेगा जो भ्रंश घाटी के सहारे होगा, जो थोड़ा सा इससे अंतर लिए होगा, और उसको हम आगे देखेंगे, नर्मदा ताप्ती के रूप में देखेंगे तो वहाँ पे समझ में आएगा। अभी यहाँ पे सिर्फ इतना ही फोकस होते हैं। ठीक है, तो आपने ये आकार देखा आपने। ठीक, आकार कैसा है? त्रिभुजाकार है। किसका भाग है? गोंडवानालैंड का भाग है। भारत का सबसे प्राचीनतम भूखंड कौन सा है? तो आप बताएंगे प्रायद्वीपीय भारत। इसका उत्तर पश्चिमी विस्तार पूछा जाएगा तो आप बताएंगे अरावली पर्वत। उत्तरी विस्तार विंध्यन पर्वत। ठीक, पूर्वी विस्तार छोटा नागपुर पठार। और उत्तर पूर्वी सीमांत का विस्तार मेघालय पठार। इसका पश्चिम विस्तार पश्चिमी घाट, पूर्व विस्तार पूर्वी घाट, और दक्षिण में कहाँ तक है? कन्याकुमारी तक है। ठीक है डियर स्टूडेंट, समझ रहे हैं आप लोग? और कुछ और भी चर्चा कर लिया जाए यहाँ पर। ठीक है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आप जान ही रहे हैं। तो विवर्तकीय दृष्टि से जो ये प्रायद्वीपीय भारत है एक शांत क्षेत्र माना जाता था। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे तो विवर्तकीय दृष्टि से एक शांत क्षेत्र माना जाता था। ठीक है, यहाँ पर कोयना क्षेत्र और लातूर क्षेत्र, कोयना और लातूर क्षेत्र। ठीक, यहाँ पर 1967 और 1993 ठीक है भूकंप के झटके महसूस किए गए। ठीक है, कहाँ पर? कोयना और लातूर। दोनों क्षेत्र कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। कोयना और लातूर दोनों क्षेत्र कहाँ पर हैं? महाराष्ट्र में है। और यहाँ पे भूकंप के झटके महसूस किए गए, तब से माना जाने लगा कि प्रायद्वीपीय भारत जो है एक दृढ़ पिंड नहीं है, अब एक कठोर, एक कमज़ोर पिंड के रूप में हो चुका है। ठीक दोस्तों, तो आप प्रायद्वीपीय भारत का जो मूल कॉन्सेप्ट है आप समझ गए होंगे। और इसमें पढ़ना क्या आपको जो है, इसमें आपको पढ़ना है, यहाँ से थोड़ा सा देख लें। जो भी आप पर्वत वगैरह पढ़ा जाएंगे, पर्वत पठार, ये सब प्रायद्वीपीय भारत के ही भाग होंगे। इसमें हम लोग अरावली पर्वत पढ़ेंगे, और यहाँ पे विंध्यन पढ़ेंगे। देख रहे हैं विंध्यन है, ये है। सतपुड़ा पर्वत पढ़ना है,
हरिश्चंद्र की पहाड़ी पढ़ना है, ठीक। कैमूर की पहाड़ी है, विंध्यन एस्कारपमेंट है, ठीक। ये राजमहल हिल देख रहे हैं, रामगढ़ हिल देख रहे हैं, उड़ीसा गरजट हिल देख रहे हैं, यहाँ पर मिलेगा। अजंता रेंज, बालाघाट रेंज आप देख रहे हैं। और यहाँ पे नीलगिरी की पहाड़ी जो सबसे ऊंची चोटी यहाँ दिखाया गया, डोडा बेटा, अन्नामलई उसकी सबसे ऊंची चोटी, अन्नाईमुडी, कार्डमम की पहाड़ी, सेनकू, और यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, यहाँ पर ये क्षेत्र है। और यहाँ पे देख रहे हैं जितना भी ये पर्वत श्रेणी देख रहे हैं, ये सब चीज़ें आपको कहाँ मिलेगा, प्राइवेटी भारत में मिलेगा, ठीक है। तो हम लोग इसमें एक एक पॉइंट डिस्कस करते चलेंगे, ठीक है, टॉपिक वाइज बनाएंगे। इसमें अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, अरावली पर्वत, ठीक है। तो दोस्तों आप हेडिंग बना सकते हैं, अरावली पर्वत। तो ये है अरावली पर्वत, ठीक है। और अगर इसको हम लोग फिगर में इसको देखा जाए इस तरीके से, अरावली पर्वत, ये है अरावली पर्वत क्षेत्र, ठीक है, अरावली पर्वत, ये, ठीक है। तो अरावली पर्वत से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सारा ये पॉइंट जो है इसमें कवर हो जाएगा, तो आप थोड़ा सा देख लें। अरावली पर्वत, अरावली पर्वत का निर्माण प्री कैम्ब्रियन युग, ईरा, प्री कैम्ब्रियन युग के प्रीटोरोजोइक काल में हुआ है, ठीक है। इसका निर्माण कब हुआ है, निर्माण प्री कैम्ब्रियन युग के प्रीटोरोजोइक काल में हुआ है, ठीक है। और इसका विस्तार माना जाता है, ये गुजरात के अहमदाबाद से लेकर दिल्ली में दिल्ली पहाड़ी तक है, दिल्ली में दिल्ली पहाड़ी तक है, ठीक है। जिसे ठीक है, यह विश्व का प्राचीनतम प्राचीनतम अवशिष्ट, विश्व का प्राचीनतम अवशिष्ट पर्वत के रूप में जाना जाता है, विश्व का सबसे प्राचीनतम अवशिष्ट मोड़दार पर्वत के रूप में जाना जाता है, ठीक, माना जाता है, ऐसा कोई डाटा दिया गया है। आज से इसका निर्माण जो है 570 मिलियन 570 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ है, ऐसा डाटा आपको मिलता है, ठीक है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी, इसकी सबसे ऊंची चोटी यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये राजस्थान का क्षेत्र है, ठीक, राजस्थान का क्षेत्र। इसकी सबसे ऊंची चोटी जो ये पर्वत श्रेणी है, यह पर्वत है, ये बोलते हैं माउंट आबू, माउंट आबू में है गुरु शिखर, क्या है, गुरु शिखर है, ठीक है। और ये भी याद करना है कि ये राजस्थान का सिरोही जिला है, राजस्थान का सिरोही डिस्ट्रिक्ट है। तो राजस्थान के सिरोही जिले में माउंट आबू पर्वत पे गुरु शिखर है, ये इसकी सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। और अगर हम माउंट आबू की चर्चा करें तो माउंट आबू में ही राजस्थान का सबसे ऊंचाई पर स्थित एक झील है, ये है नक्की झील है। कौन सा झील, नक्की झील है। और यहीं पर एशिया का प्रथम सोलर कुकर
एशिया का प्रथम सोलर कुकर का स्थापना भी किया गया था। और यहाँ पर ओम शांति ओम जो संस्थान है, ओम शांति ओम, ठीक, यहाँ पर ये इसका मुख्यालय भी है। ठीक है, तो ये डाटा है। और ये क्वेश्चन जो पूछा जाता है, माउंट आबू में एक जैन मंदिर है। जैन मंदिर, माउंट आबू में कौन सा मंदिर है? जैन मंदिर है, जिसका नाम है दिलवाड़ा का जैन मंदिर। दिलवाड़ा का जैन मंदिर। ठीक है, तो ये मंदिर किससे संबंधित है? जैन से संबंधित है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर है। और ये ऋषभदेव, जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे, ऋषभदेव, ठीक, जिन्हें आदिनाथ के नाम से जाना जाता है, आदिनाथ, ठीक, इनका ये मंदिर बना हुआ है। ठीक है, और यहाँ से जो डाटा कुछ और भी पूछा जाता है उसको भी आप देख लें। ठीक, यहाँ पर गुजरात के सोलंकी वंशी शासक, गुजरात के सोलंकी वंश के शासक, ठीक है, भीम प्रथम के मंत्री बीमल शाह। ठीक है, तो बीमल शाह के द्वारा इसका निर्माण किया गया था, बीमल शाह द्वारा निर्माण करवाया गया था। ठीक है, तो यहाँ से ये डाटा है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से। ठीक है, इसके अतिरिक्त कुछ और भी चीज़ें हम देख सकते। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों ने इतना देखा है। ठीक है, ये अरावली पर्वत से संबंधित ये डाटा था। ठीक है, और अब इसके बाद हम लोग देखेंगे विंध्यन पर्वत, देख लिया जाए। विंध्यन पर्वत श्रेणी। विंध्यन पर्वत देख रहे हैं आप दोस्तों, विंध्यन पर्वत देख रहे हैं यहाँ पर, ये विंध्यन पर्वत, ये विंध्यन पर्वत। और अगर यहाँ पे थोड़ा सा फिगर देख लें, ये विंध्यन पर्वत, विंध्यन रेंज है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं, यानी विंध्यन पर्वत श्रेणी, जहाँ पे लिखा जाता है पर्वत श्रेणी, इसका मतलब ग्रुप ऑफ माउंटेन होता है, कई पर्वत होते हैं इसमें। ठीक है, तो और यहाँ पे देख रहे हैं ये खुद विंध्यन है। ठीक है, बुंदेलखंड, भांडेरखंड और कैमूर पहाड़ी। ठीक है, तो ग्रुप ऑफ माउंटेन है इस पहाड़ी में। एक तो विंध्यन पर्वत शामिल है,
ठीक है। बुंदेलखंड, भांडेरखंड और कैमूर की पहाड़ी है, ठीक है। इसका विस्तार ये माना जाता है यहाँ पर, ठीक, इधर ये गुजरात वाला क्षेत्र इधर से यहाँ से लेकर के यहाँ पर एमपी वाले क्षेत्र तक माना जाता है इसका विस्तार। ठीक दोस्तों, ये आप देख रहे हैं विंध्यन पर्वत श्रेणी देख रहे हैं, ठीक है। ये इसका विस्तार है, ठीक। और इसके अतिरिक्त आप जो देखेंगे इसमें कुछ डाटा है, कुछ विशेषताएं आप जान लें इसके विषय में, ठीक है। क्वेश्चन पूछा गया है कि उत्तर भारत एवं दक्षिण भारत के मध्य विभाजक का कार्य कौन करता है, कौन सा पर्वत विभाजक का कार्य करता है। तो विंध्यन पर्वत श्रेणी जो है उत्तर भारत एवं दक्षिण भारत के मध्य विभाजक का कार्य करता है, ठीक है। विभाजक का कार्य करता है, एक क्वेश्चन। दूसरा, अगर ये विभाजक का कार्य कर रहा है तो आप इसको ऐसे भी याद करें, जल विभाजक का कार्य भी करता है, ठीक है। कैसे? ये उत्तर भारत की जो नदियां हैं, उत्तर भारत की नदियों, ठीक है, और दक्षिण भारत की नदियों, दक्षिण भारत के नदियों के मध्य क्या है, विभाजक का कार्य करता है, जल विभाजक का कार्य करता है, भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो आप इसको याद करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे याद करना है विंध्यन पर्वत श्रेणी के विस्तार आप देख लें। यहाँ पर कई पर्वत शामिल है। विंध्यन पर्वत बुंदेलखंड, भांडेरखंड और कैमूर की पहाड़ी है। विशेषता है उत्तर भारत एवं दक्षिण भारत के मध्य विभाजक का कार्य करता है, और उत्तर भारत की नदियों एवं दक्षिण भारत की नदियों के मध्य जल विभाजक का कार्य भी करता है। ठीक डियर स्टूडेंट, आप लोग समझ गए होंगे ये विंध्यन पर्वत। अब आते हैं छोटा नागपुर पठार। छोटा नागपुर पठार देख लेते हैं। छोटा नागपुर पठार तो छोटा नागपुर पठार आप ये क्षेत्र देख रहे हैं, ये छोटा नागपुर पठार है यहाँ पर। और इसको अगर ऐसे देखा जाए फिगर के थ्रू, ये है छोटा नागपुर पठार है। इसके उत्तर में हजारीबाग पहाड़ी या पठार, यहाँ पर राजमहल की पहाड़ी इधर मिल जाएगा, ठीक है। और इसके दक्षिण में मिल जाएगा रांची का पठार मिल जाएगा, ठीक। इस वाले भाग में ये उड़ीसा का क्षेत्र, गरजट पहाड़ी, गरजट हिल मिल जाएगा। गरजट पहाड़ी मिल जाएगा। ये जो क्षेत्र यहाँ पर है ये सिंह भूमि क्षेत्र मिल जाएगा, सिंह भूमि क्षेत्र मिल जाएगा। आप अपने एटलस में देख सकते हैं दोस्तों। तो छोटा नागपुर पठार, ठीक है। और इसको थोड़ा सा हम लोग ये आप विस्तार देखिएगा, आप जो है छोटा नागपुर पठार के आसपास में कौन कौन से पहाड़ी मिलते हैं इसका चर्चा किया जा रहा है, ठीक है। और आप इसमें अगला देखें, इधर सही बन नहीं रहा है, थोड़ा सा आप इसको इरेज करें और आप ऐसे देखिए,
ठीक है। छोटा नागपुर पठार, इसकी जो सबसे ऊंची चोटी मिलेगा, ठीक है, वो चोटी क्या है? पारसनाथ की चोटी, पारसनाथ की चोटी है। तो पारसनाथ की चोटी जो है इसकी सबसे ऊंची चोटी है, और यहीं पर मिलेगा गिरिडीह, ये यहीं पर है, गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट में ही है, ठीक। ये भी जैन धर्म के कौन से तीर्थ करते हैं? संभवतः 23वें तीर्थ करते हैं, उन्हीं के नाम पर है, पारसनाथ की चोटी है, ठीक है। तो छोटा नागपुर आप देख रहे हैं, और इसका अगर विस्तार देख लिया जाए, छोटा नागपुर पठार का विस्तार, तो इसका विस्तार आपको झारखंड में मिल जाएगा, बिहार में मिल जाएगा, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल में मिल जाएगा, ठीक है, और उड़ीसा में मिल जाएगा, ठीक है। तो झारखंड में विस्तार, बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ राज्य, तो यहाँ पर इसका विस्तार, ठीक है, यहाँ पे इसका विस्तार मिलता है। तो इसका विस्तार आप देख रहे हैं, झारखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और छत्तीसगढ़, ठीक है। और थोड़ा सा कुछ और भी चर्चा कर लें। तो छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र देख रहे हैं, सभी प्रकार के खनिज संसाधन पाए जाते हैं यहाँ पर। हाँ दोस्तों, यहाँ पे सभी प्रकार के खनिज संसाधन लगभग पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे अगर झरिया का बात करें तो झरिया में क्या मिलता है? कोयला मिलता है। और देख रहे हैं छोटा नागपुर पठार का विस्तार पश्चिम बंगाल में भी है, तो पश्चिम बंगाल में रानीगंज, रानीगंज किसके लिए? कोयला के लिए जाना जाता है। और यहीं पर सिंह भूमि क्षेत्र देख रहे हैं, ठीक, सिंह भूमि क्षेत्र जहाँ पे लौह अयस्क पाया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे अगर चर्चा करें, इससे पहले आप जो देख रहे थे, थोड़ा सा यहाँ पे देख लें, चलो यहीं पे देखते हैं, ठीक है। ये हजारीबाग देख रहे थे, ठीक है, फिगर पहले बना था। हजारीबाग में कोडरमा देख रहे हैं, कोडरमा क्षेत्र, ठीक है। ये अभ्रक के भंडार की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ठीक है। और नेक्स्ट पेज पे आते हैं। और छोटा नागपुर पठार को भारत का रूर प्रदेश भी कहा जाता है, भारत का रूर प्रदेश भी कहा जाता है, रूर प्रदेश कहा जाता है, ठीक है। और भारत का रूर प्रदेश के साथ साथ इसे लौह इस्पात उद्योग की राजधानी नगर के नाम से भी जानते हैं, या आयरन स्टील इंडस्ट्रियल बेल्ट के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। लौह इस्पात उद्योग के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। और आयरन स्टील इसलिए दोस्तों, आप जान रहे होंगे 1907 में टिस्को की स्थापना किया गया था, ठीक है, टाटा आयरन स्टील कंपनी की स्थापना किया गया था। और कोई भी लौह इस्पात उद्योग तभी स्थापित हो सकता है जब वहाँ पे कोई कच्चा माल, कोई नहीं, वहाँ पे जो कच्चा माल है, कच्चा माल के रूप में एक तो कोयला होना चाहिए, क्या होना चाहिए? कोयला होना चाहिए, और लौह अयस्क होना चाहिए, और चूना पत्थर होना चाहिए। ये कुछ कच्चा माल है जो बुनियादी आवश्यकताएं होते हैं लौह इस्पात उद्योग के लिए। तो इसके आसपास छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र में ये सारे खनिज मिल जाते हैं, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर लौह इस्पात उद्योग का स्थापना किया गया टिस्को, और यही कारण है इसे लौह इस्पात उद्योग की पेटी की संज्ञा दी जाती है, लौह इस्पात उद्योग की पेटी की संज्ञा दी जाती है।
ठीक है, लौह इस्पात उद्योग की पेटी की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, तो आप लोगों ने पढ़ा अरावली पर्वत, विंध्यन पर्वत और छोटा नागपुर पठार पढ़ा। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। ठीक है, तो चलें आइए देखते हैं पश्चिमी घाट। ठीक, इसके बाद आते हैं पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट। पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट, वेस्टर्न घाट एवं ईस्टर्न घाट। इसमें पहले देखेंगे हम लोग पश्चिमी घाट। पहला टॉपिक है पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट। ठीक है, चलें तो देखें यहाँ पर। ठीक है, तो पश्चिमी घाट का अगर विस्तार देखें उत्तर में रिवर को आधार बनाते हुए, तो कहेंगे ताप्ती रिवर। ठीक है, यहाँ से लेकर ये जो है ये वाला क्षेत्र, ये है नीलगिरी की पहाड़ी है, नीलगिरी हिल है। ठीक है, तो उत्तर में विस्तार ताप्ती नदी से लेकर दक्षिण में नीलगिरी की पहाड़ी तक है, और ये पश्चिम में। ठीक है, यहाँ पर ये देख रहे हैं ये छेद देख रहे हैं आप जो है। ठीक है, यहाँ पर इसका ढाल जो है इसको बोलते हैं पश्चिमी ढाल, और इधर है पूर्वी ढाल। ठीक है, और ये 16 डिग्री अक्षांश रेखा, 16 डिग्री अक्षांश रेखा इसको लगभग 2 बराबर भागों में बांटता है। इसको पश्चिमी घाट को 16 डिग्री अक्षांश रेखा लगभग 2 बराबर भागों में बांटता है, और इसके उत्तरी भाग को, यहाँ ये जो भाग है यहाँ से यहाँ तक, ठीक ये भाग है, इसको कहा जाता है उत्तरी सह्याद्री, यानी पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से जानते हैं, सह्याद्री। ठीक है, और इसमें 16 डिग्री अक्षांश के जो उत्तर में होता है उसको उत्तरी सह्याद्री, और इसके जो दक्षिण में है इसको बोलते हैं दक्षिण सह्याद्री। ठीक, दक्षिणी सह्याद्री के नाम से जानते हैं। इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी, ठीक है, यहाँ पर महाराष्ट्र क्षेत्र में, ठीक, ये कलसूबाई, क्या है कलसूबाई, ये इसकी सबसे ऊंची चोटी है, या कह सकते हैं उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कलसूबाई। इसी में दूसरी सबसे ऊंची चोटी ये महाराष्ट्र वाला क्षेत्र है, ये महाबलेश्वर है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं महाबलेश्वर की चोटी, ये भी महाराष्ट्र में है, महाबलेश्वर चोटी। ठीक है, तो पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है कलसूबाई, जो उत्तरी सह्याद्री में भाग है, उत्तरी सह्याद्री का भाग है, और महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी भी होगा। महाबलेश्वर दूसरी सबसे ऊंची चोटी भी होगा। ठीक है, तो पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है, जिसे 16 डिग्री अक्षांश रेखा 2 भागों में विभाजित करता है, उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री। उत्तरी सह्याद्री में जो सबसे ऊंची चोटी है, सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी है कलसूबाई, महाबलेश्वर दूसरी सबसे ऊंची चोटी यहाँ पर है, और दक्षिणी सह्याद्री में जो चोटी मिलेगा कुद्रेमुख मिलेगा। ठीक, इसी में पुष्पगिरी भी चोटी मिल जाएगा। ठीक है,
पुष्पगिरी भी मिलेगा। ठीक है, ये कुद्रेमुख जो कर्नाटक का क्षेत्र है, ठीक है, मैसूर पहाड़ी, बाबा बुदान की पहाड़ी, वहाँ पर ये मिल जाएगा कुद्रेमुख। ठीक है, लॉयर्स के लिए इम्पॉर्टेंट भी है। तो पश्चिमी घाट का विस्तार उत्तर में ताप्ती नदी से लेकर दक्षिण में नीलगिरी की पहाड़ी तक है। ठीक है, इसे सह्याद्री के नाम से जानते हैं, जो संस्कृत भाषा का शब्द है सह्याद्री। और 16 डिग्री अक्षांश रेखा इसको दो बराबर भागों में बांटता है, उत्तरी सह्याद्री में और दक्षिणी सह्याद्री में बांटता है। उत्तरी सह्याद्री में ही इसकी सबसे ऊंची चोटी है कलसुबाई, ये महाराष्ट्र में है। महाबलेश्वर भी कहाँ मिलेगा? महाराष्ट्र में, यानी महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी कलसुबाई और महाबलेश्वर दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। दक्षिणी सह्याद्री की जो चोटियाँ हैं वो कुद्रेमुख है और पुष्पगिरी है। ठीक है, तो आप इसको याद रखेंगे। अब आते हैं पूर्वी घाट में आते हैं। पूर्वी घाट, हाँ दोस्तों, थोड़ा सा और भी इसको और भी जानकारी बढ़ाते हैं। जो भी यहाँ पर आप तो ये पश्चिमी घाट हो गया, पूर्वी घाट देख लेते हैं। पूर्वी घाट, ठीक है, तो ये पश्चिमी घाट और ये है पूर्वी घाट यहाँ पर है। तो पूर्वी घाट का जो विस्तार यहाँ पे देख रहे हैं, उड़ीसा राज्य में, उत्तर में उड़ीसा राज्य देख रहे हैं, ठीक, और दक्षिण में नीलगिरी की पहाड़ी, नीलगिरी की पहाड़ी, नीलगिरी हिल देख रहे हैं। और यहीं पे गरजट हिल मिल जाएगा आपको, गरजट हिल उड़ीसा राज्य में। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, गरजट की पहाड़ी कहाँ पर है? उड़ीसा राज्य में। और उड़ीसा राज्य में ही एक कालाहांडी का पठार, कालाहांडी का पठार एक क्वेश्चन पूछा गया है, कहाँ पर है? ये भी उड़ीसा राज्य में है। गरजट की पहाड़ी ये भी उड़ीसा राज्य में आप देख रहे हैं। और यहाँ पे और देखेंगे विशाखापट्टनम की चोटी, विशाखापट्टनम की चोटी, ठीक है। और यहाँ उड़ीसा में ही थोड़ा सा फिगर यहाँ पे ऐसे देख लें, उड़ीसा में ही महेंद्रगिरी भी मिल जाएगा, महेंद्रगिरी, ठीक है, ये दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, तो पूर्वी घाट का जो विस्तार देख रहे हैं, उत्तर में उड़ीसा से लेकर के दक्षिण में नीलगिरी की पहाड़ी तक है। इसकी सबसे ऊंची चोटी विशाखापट्टनम को माना जाता है। बहुत से कंट्रोवर्सी भी हो गए हैं दोस्तों, अलग अलग बुक्स में अलग अलग इसकी चोटी भी दिया जाता है। ठीक है, क्योंकि विशाखापट्टनम और महेंद्रगिरी एक चोटी देख लें आप। और यहाँ पे जो पश्चिमी घाट है और पूर्वी घाट है, देख रहे हैं, जितने भी यहाँ पर पर्वत पाए जाएंगे, पहाड़ी पाए जाएंगे, सब पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के ही भाग होंगे, जिसे हम थोड़ा सा यहाँ से देखें। और एक क्वेश्चन पूछा भी गया है, अभी हम लोग देखेंगे। ये पालनी हिल देख रहे हैं, ये खास तौर से ये देख लें, कुछ खास खास दिया तो बहुत कुछ चीज़ें हैं, लेकिन जो क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं उसको थोड़ा सा देखा जाएगा। पालनी की पहाड़ी ये पूर्वी घाट का ही भाग है। शिवराय की पहाड़ी, जावेदी की पहाड़ी ये भी पूर्वी घाट का भाग है। और ये दोनों तमिलनाडु, दो क्या ये तीन, शिवराय, जावेदी की पहाड़ी और पालनी की पहाड़ी, ये तीनों तीनों कहाँ पर हैं? तमिलनाडु में। देख रहे हैं आप, पालनी की पहाड़ी, शिवराय की पहाड़ी और जावेदी की पहाड़ी, ये सब मिल रहे हैं तमिलनाडु में। फिर यहाँ पे देख रहे हैं पालकोंडा हिल, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। पालकोंडा की पहाड़ी ये आंध्र प्रदेश, नल्लामलई की पहाड़ी ये भी आंध्र प्रदेश में क्वेश्चन पूछा गया है। ये उत्तरी सरकार देख रहे हैं, ये आंध्र प्रदेश वाला क्षेत्र देख रहे हैं। ठीक है, ये नॉर्दर्न सरकार, इस पर चर्चा किया जाएगा यहाँ पर। यह देख रहे हैं गरजट की पहाड़ी, ठीक है, ये भी पूर्वी घाट का भाग देख रहे हैं। और यहाँ पे देख लें पश्चिमी घाट में आपको हरिश्चंद्र की पहाड़ी, ये महाराष्ट्र में मिल जाएगा। ठीक, इसी में कलसुबाई, इसकी सबसे ऊंची चोटी यहीं पे मिलता है कलसुबाई। ठीक है, और इसी के साउथ में आपको मिल जाएगा महाबलेश्वर की चोटी मिल जाएगा। ठीक है,
और देख रहे हैं बालाघाट, इसका भी चर्चा हम करेंगे, बालाघाट। ठीक है, ये अजंता की पहाड़ी देख रहे हैं, ये महाराष्ट्र क्षेत्र में है, अजंता की पहाड़ी और बालाघाट की पहाड़ी महाराष्ट्र क्षेत्र में, अधिशन भी महाराष्ट्र क्षेत्र में। गोयलगढ़ की पहाड़ी देख रहे हैं, जो सतपुड़ा पर्वत देख रहे हैं, उसी का दक्षिणतम विस्तार है, और इसी का दक्षिणतम विस्तार है महादेव की पहाड़ी है। ठीक है, अभी सतपुड़ा पर्वत हुआ नहीं, इस पर चर्चा हम लोग करेंगे, लेकिन थोड़ा सा और भी पश्चिमी घाट पूर्वी घाट आपस में कहाँ मिलते हैं इसको देख लिया जाए। ठीक है, पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट। तो यहाँ पर थोड़ा यूज करते हैं, ये जो पश्चिमी घाट का भाग था और पूर्वी घाट है। ठीक, यहाँ ये दोनों जहाँ पे मिलते हैं उसको नीलगिरी की पहाड़ी कहा जाता है, नीलगिरी हिल कहा जाता है। ठीक है, जहाँ पे पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट आपस में मिलते हैं उसको नीलगिरी की पहाड़ी कहते हैं। ठीक है, और नीलगिरी की पहाड़ी, हेडिंग बना लें दोस्तों, ये नीलगिरी की पहाड़ी। तो नीलगिरी की पहाड़ी का जो विस्तार है, ठीक है, वो कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्य में, तमिलनाडु राज्य में है। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? डोडा बेट्टा है। इसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है? डोडा बेट्टा है। और ये दक्षिण भारत, ठीक है, ये क्या, दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? डोडा बेट्टा है। ठीक है, और थोड़ा सा और भी देख लें यहाँ पर। और सबसे ऊंची चोटी दक्षिण भारत का कौन सा होगा? अन्नाई मोडी। थोड़ा सा देख लीजिए इसको। ठीक, ये जो पोर्शन यहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर ये है अन्नामलई की पहाड़ी, और यहाँ पर नीलगिरी की पहाड़ी, और ये जो देख रहे हैं आप, ये बोलते हैं पालनी की पहाड़ी, पालनी हिल है। और इलायची की पहाड़ी, कार्डमम की पहाड़ी, ये आप देख रहे हैं, कार्डमम हिल, इलायची की पहाड़ी, और ये है नागरकोइल की पहाड़ी, नागरकोइल हिल देख रहे हैं यहाँ पर। ठीक, ये अगस्त मलई की पहाड़ी, अगस्त मलई हिल देख रहे हैं। और ठीक दोस्तों, तो डियर स्टूडेंट, आप देख रहे हैं यहाँ पे अन्नामलई की पहाड़ी, अन्नामलई की पहाड़ी में इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो है अन्नई मूडी। ठीक, क्या है? अन्नई मूडी। और ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? अन्नई मूडी है। दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नीलगिरी
पहाड़ी में स्थित डोडा बेट्टा है, ये दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है। पालनी पहाड़ी देख रहे हैं, पालनी पहाड़ी कहाँ पर मिलेगा? पालनी पहाड़ी आपको तमिलनाडु वाले क्षेत्र में मिल जाएगा। ठीक है। और ये पूर्वी घाट का भाग है, और इसकी जो चोटी है 16 कम्बाड़ी, 16 कम्बाड़ी इसकी ऊंची चोटी है। ठीक है। और अगर थोड़ा सा इसको हेडिंग बना के नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। ठीक है। पालनी की पहाड़ी, पालनी की पहाड़ी। ठीक। विस्तार पूछा जाता है, कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। कुरुंजी का पुष्प जानते हो, जो 12 वर्ष में एक बार खिलता है, यहाँ पर पालनी पहाड़ी पे पाया जाता है। ठीक है। और थोड़ा इसको भी देख लें आप यहाँ पर। ठीक है। ये इसी पहाड़ी पर यहाँ का हिल स्टेशन है तमिलनाडु का, कोडाई कनाल है। कोडाई कनाल हिल स्टेशन कहाँ पर है? पालनी की पहाड़ी पर है। क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। ठीक है। और कोडाई कनाल नहर भी आपको कहाँ मिलता है? कोडाई कनाल नहर। ठीक, ये कहाँ मिलेगा? तमिलनाडु मिलेगा। क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक। और अगर थोड़ा सा फिर से नीलगिरी की पहाड़ी हो गया, अन्नामलई पहाड़ी का चर्चा करें। अन्नामलई। ठीक। इसका विस्तार देखा जाए, विस्तार केरल कर्नाटक, केरल कर्नाटक। ठीक है। और ठीक है, यहाँ पे इसका विस्तार। और इसकी सबसे ऊंची चोटी, चोटी कौन सा है? अन्नाई मुडी, अन्नाई मुडी। ठीक है। तो ये सारे जो क्षेत्र हैं अब चाय के बागान के लिए जाने जाते हैं, अन्नाई मिली, अन्नाई मलई और नीलगिरी की पहाड़ी। चाय के बागानी कृषि यहाँ पे होता है, मसाले खेती होता ही होता है। ठीक है। इसके बाद कार्डमम की पहाड़ी, इलायची की पहाड़ी। कार्डमम, कार्डमम की पहाड़ी, कार्डमम की पहाड़ी, इलायची की पहाड़ी, जिसका विस्तार केरल तमिलनाडु राज्य में मिलेगा, केरल और तमिलनाडु राज्य में मिलेगा। इम्पॉर्टेंट क्या है कि कार्डमम देख रहे हैं, इलायची, इलायची का उत्पादन यहाँ पे होता है, इलायची का बागानी कृषि यहाँ पे किया जाता है। ठीक है। मसाले की कृषि किया जाता है। ठीक, मसाला एक बागानी कृषि के तहत किया जाता है। ठीक, स्पाइसेस, ठीक, एग्रीकल्चर यहाँ पे किया जाता है। इसके बाद आप देख रहे थे, कौन सा पहाड़ी देख रहे थे यहाँ पर? ये देखिए, नागरकोइल की पहाड़ी। क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया, आप नोट कर सकते हैं। नागर कोयल की पहाड़ी। दोस्तों ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि भारत का सबसे दक्षिण में स्थित पहाड़ी कौन सा है। ठीक है। भारत में सबसे दक्षिण में स्थित पहाड़ी कौन सा है, क्वेश्चन पूछा गया है। पहाड़ी, दक्षिण में स्थित पहाड़ी कौन सा है, ये क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कौन सा है? नागर कोयल की पहाड़ी है। ठीक है, यहाँ पर। ठीक है। तो ये पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट से संबंधित कुछ तथ्य थे जो हो गया है। तो यहाँ पे हम लोगों ने पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, प्रायद्वीपीय भारत को देखा है। इसमें अभी एक टॉपिक और भी बचा हुआ है, सतपुड़ा की पहाड़ी है, जो सतपुड़ा की पहाड़ी पढ़ाएंगे। उसके बाद अलग से यहाँ पे हरिश्चंद्र बालाघाट रेंज का भी चर्चा करेंगे। और ये जो रिफ्ट वैली क्षेत्र है, रिफ्ट वैली क्षेत्र में हम आपको नर्मदा और ताप्ती के विषय में भी जानकारी देंगे। इसी क्रम में आप विंध्यान, सतपुड़ा और अजंता की पहाड़ी
के विषय में भी जान पाएंगे, ठीक है। और नर्मदा ताप्ती जो एस्चुरी बनाते हैं इसके विषय में जान पाएंगे दोस्तों। तो एक पार्ट और इसका बनाएंगे, छोटा वीडियो होगा, उसमें आपका प्रायद्वीपीय भारत समाप्त हो जाएगा। फिर क्वेश्चन आंसर सेशन भी करना है, जो किया जाएगा, समय पर किया जाएगा इसको जो है, ठीक है। तो आज इतना ही दोस्तों, आप इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।